दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। ये सर ऐसा था कि यहाँ एक शमशान घाट के ऊपर जो है छत गिर गई थी और उसमें उसी वक्त 22 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। 25 लोग 25 खड़े मत हो, बैठ जाओ ना। जनवरी की घटना है। उस घटना के बाद में 21 में था ना और उसके बाद ये हुआ कि गवर्नमेंट बैठ चुके हैं, टेंट लग चुका है और यहाँ पर अभी कुछ ही देर में इस मुद्दे को हमने उठाया था, उनसे बातचीत की थी। हमारी खबरों को बनाए यही वजह से आज इन लोगों को इंसाफ मिल रहा है। ये चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से आज हो गए हैं, पीछे बच्चे हैं और पूरी तरीके से अभी हो गए हैं और गाजियाबाद प्रशासन की तरफ जो है समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और वो ऐलान करते हैं वाली बात होगी। पीड़ितों को पालिका में धरना प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस शमशान घाट की घटना से जुड़े हुए इतने बड़े हादसों में प्राइवेट न्यूज की टीम लगातार आज दिखा रही है और वही बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेश पटेल जी हैं, जो सीधा ये बात सुनते के साथ ही धरना स्थल पर पहुंच गए। नरेश पटेल जी, आज आप मिले हैं पीड़ितों से, क्या बात कही है इन लोगों ने और आप क्या समर्थन देंगे? हमको समाजवादी पार्टी के हमारे सारे नेताओं ने अवगत कराया कि हमारी माताएं बहनें भूखी बैठी हुई हैं, धरना दे रही हैं। जो सरकार ने वादा किया था, जो उनकी सुविधा के लिए सरकार ने वादा किया, तो वो वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। इसी बात को लेकर ही हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। हम सरकार से कहेंगे आपने जो वादा किया है वो वादा निभाओ और इनकी धरना हटाओ और इनको धरने पर आकर के बात करो, बात करके इनकी समस्याओं को सॉल्व करो। यही हमारी मांग है। अध्यक्ष जी, मुरादनगर नगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के कारण 25 लोगों की जान गई, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नारा देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है, हत्याएं बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, लूट बढ़ी है, राजनीति बढ़ी है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ी है। समाज का हर वर्ग परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से पूरी तरीके से परेशान है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनहीन है। अध्यक्ष जी, जैसे कि 5 दिन से पीड़ित महिलाएं धरने पर बैठी हैं, ना ही इनसे विधायक मिलने पहुंचे हैं जो कि बीजेपी के, और ना ही चेयरमैन मिलने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में महिलाओं को लेकर साथ लेकर चले, सबके साथ सबके विकास की बात करती है बीजेपी, क्या कुछ कहना चाहिए? तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र तो साफ सामने समझ में आ गया कि महिलाओं से, हमारे पीड़ित लोगों से जो वादा किया वो वादा नहीं निभाया। आप कैसी बात करते हैं, दोहरे चरित्र की बात करते हैं। एक तरफ आप सर, आखिरी सवाल ये है कि आप किस तरह से आश्वासन बताएंगे? हम इनकी बात को सदन, अगर अभी विधानसभा विधान परिषद चला तो हम सदन में उठाएंगे। निश्चित रूप से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इनके सहयोग के लिए खड़े हुए हैं कि जो सरकार ने वादा किया है उस वादे को पूरा करे और इनसे बात करे, बात करके इन माताओं बहनों का सम्मान करे और उनके धरने से उनको अपने घर। अध्यक्ष जी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि विपक्ष पूरे यादव जी ने अपने समाजवादी पार्टी साथियों को इनके घर घर भेजा था, उन्होंने जन आंदोलन करा था। तो जब इन लोगों का मुआवजा बढ़ा था, बाकी ये सरकार निकम्मी सरकार है, ये गरीब और आम जनता का दुर्द नहीं समझती। आप इन मासूमों की तरफ देखें, अपना कैमरा इनकी तरफ दिखाएं, इन्हें देखें कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए और इनको इनका हक मिलना चाहिए। मैं माननीय अखिलेश यादव जी के साथ अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, इन सबको अगर ये किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे तो हम सब लोग वहाँ जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि इनको नौकरी दे और इनकी मदद करें, इनकी जो भी मदद हो सकती है वो कराएं। तो अब जानना चाहेंगे, वरिष्ठ नेता डॉक्टर अब्रार भी हैं साथ में, क्या लगता है कि आंदोलन चल रहा है लेकिन जो चीज़ इनको चौथा दिन है आज, लेकिन डिमांड वही की वही है, ये कंटिन्यूस चल रहा है। कल इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि शुक्रवार में ये लोग नगरपालिका दरवाज़ा बंद करेंगे। समाजवादी पार्टी उस स्टैंड को कैसे देखती है? देखिए, ये बहुत ही हिंदुस्तान के लिए दुखदाई समस्या है
कि आज हिंदुस्तान की वो महिला शक्ति जो हिंदुस्तान को बनाने में 50% ही, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 80% सहयोग करने का काम करती है, हमारे बच्चों को पालती है। हमारी माएँ भी जो है पहले महिलाएं थी, आज हमारी माओं को, हमारी बहनों को यहाँ बैठना पड़ रहा था। तो ये बहुत ही दुखदाई और घटना, ऐसी घटना है कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास जो है, मैं कहा जाए तो स्पीचलेस हूँ, क्योंकि आज अपनी न्याय के लिए, अपने इंसाफ के लिए महिलाओं को यहाँ बैठना पड़ेगा मुरादनगर में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि हर किसी को अधिकार मिले। हमारा लोकतंत्र जो है वो सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब ये, जो वादा कर दिया शासन ने उस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की सरकार ना होती, झूठी सरकार ना होती, दूसरी बात ये फेलियर सरकार ना होती, तो क्या वो लेंटर गिरने का काम होता? क्या वहाँ 25 जाने जाती? कि एक बाबा चले गए, उनका बेटा चला गया, बेटे के अलावा घर के अंदर एक महिला पड़ी है, एक महिला की हमारी बहन है, इनका पति 10 महीने से बेड पर लेटा हुआ है, उनके 3 ऑपरेशन हो चुके, और ये 6 साल का, 5 साल का बच्चा है, ये 7 साल का बच्चा है। क्या इस योगी सरकार को इतनी अकल नहीं आ रही कि ये महिलाएं बैठी हैं, इनके लिए कुछ इंसाफ किया जाए, इनके लिए जस्टिस किया जाए? अरे आप योगी हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे मांग करता हूँ कि कम से कम इन महिला शक्ति की तो कम से कम कदर करो। जिस माँ से आप पैदा हुए कम से कम उसकी तो कदर करो। अगर तुम अपनी माँ बहनों की कदर नहीं कर सकते तो शमशान घाट की घटना को देखने के बाद बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से जनवरी माह में जो जन आक्रोश देखने को मिला था, आज उस आंदोलन को फिर दोबारा पीड़ित परिवार ने मुरादनगर नगर पालिका में उठाने का काम किया है। आज उसी आंदोलन को, उसी धरने को देखने को मिल रहा है। वो अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग अपनी बातें लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन आज दिल्ली, मेरठ और मुरादनगर जैसे तमाम राजनीतिक पार्टियां इस धरने को अपना समर्थन देने पहुंच चुकी हैं। आइए सीधे बात करते हैं उन्हीं से। राजनीतिक आप कहाँ से हैं? समाजवादी पार्टी जो है विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है, आज चौथा दिन है। समाजवादी पार्टी का इतनी देरी से आने का मसला क्या था? समाजवादी पार्टी दिल से और आत्मा से और पूरे जहन के साथ, पूरी शिद्दत से इन लोगों की मदद कर रही है। और इन लोगों की मदद करने के पीछे इसको इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि 4 दिन बाद आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार इन लोगों के संपर्क में हैं और रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने ही पहले इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि इन लोगों की जो मदद हुई है या मदद जो करना चाह रही है सरकार, वो पर्याप्त नहीं है इनके परिवार के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ये सवाल इसलिए किया गया है क्योंकि पहले राजनीतिक पार्टियां काफ़ी आ चुकी हैं। 3 दिन में लगातार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से और अलग पार्टी से लोग आ चुके हैं, कांग्रेस से भी आ चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए मैंने ये सवाल किया। कल इनका अल्टीमेटम है नगर पालिका में फ्राइडे को लेकर कि ये बाहर ताला लगाएंगे, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का इनका समर्थन करेगी? समाजवादी पार्टी हर इस सरकार की गलत नीति का विरोध करेगी, और ये तो